हेलो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे सीआरपी कांस्टेबल 2026 टेक्निकली ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट की। 2026 में यह भर्ती आई है। 9195 पदों पर भर्ती है। बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, और इसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्टें हैं। 9195 पद हैं जो इसमें बहुत सारी पोस्टें अलग अलग निर्धारित की गई हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जॉब प्रोफाइल और सैलरी की। इसमें आपको क्या कुछ ड्यूटीज करनी पड़ेंगी और क्या कुछ यहाँ पे आपको वेतन मिलेगा और उनके साथ क्या अलाउंसेस हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, यहाँ पे वेतन यहाँ पे लेवल 3 का रहेगा, जिसमें ऑलमोस्ट आप 70,000 के करीब पहुंच जाते हो। 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का आपको वेतन यहाँ पे रहेगा। साथ में अलाउंस रहेंगे दोस्तों, अन्य भत्ते भी आपको इसमें मिलेंगे। तो पूरी तरह ड्यूटी यहाँ ये नहीं रहती कि आपको पूरा मंथ ही ड्यूटी करनी है। इसमें काफ़ी अच्छा आपको रेस्ट भी मिल जाता है। ड्यूटी अगर बात करें तो यहाँ पे मेनली जो रहती है दोस्तों, खाना बनाना, ड्राइविंग और रख रखाव का रहता है। कुकिंग, ड्राइविंग और मेंटेनेंस का कार्य यहाँ पे रहता है, और इन की पोस्टें सबसे ज़्यादा होती हैं इन नंबर में। साथ में अगर बात करें, यहाँ पे हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आपात स्थिति में युद्ध पर ड्यूटी भी की जाती है। हालांकि दोस्तों आपको एक जवान की तरह, एक फौजी जवान की तरह, आर्मी की तरह आपको ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी कि आप इमरजेंसी के लिए यहाँ पे रेडी रहें। उस प्रकार की आपको ट्रेनिंग यहाँ पे मिलेगी। और बात करें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी और प्लस में अलाउंस हो रहा है, ये काफ़ी बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे आप उस पर डेट्स दे सकते हैं जो कि इसके फॉर्म चल रहे हैं। फॉर्म इसके तो अंतिम तारीख अगर बात करें तो 19 मई अंतिम तारीख है। 19 मई फॉर्म बंद हो जाएंगे। 20 अप्रैल से फॉर्म चल रहे हैं और 1 मंथ फॉर्म चलेंगे। और फीस की अगर बात करें तो फीस भी दोस्तों उसी दिन फॉर्म के साथ ही भरी जाती है। फीस के लिए कोई अलग दिन नहीं रखा गया है। 19 मई तक की आप फीस भर सकते हैं। फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए ही 100 रुपया फीस है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी किसी के लिए कोई फीस नहीं है। महिला, एसटी, एससी वर्ग के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। यहाँ पोस्ट विवरण देख सकते हैं दोस्तों। ये मेनली कुछ पोस्टें हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। सबसे अगर बात करें यहाँ पे बिगुल वादक रहेगा, और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ड्राइवर की पोस्टें सबसे ज़्यादा दोस्तों 3,000 से ज़्यादा पोस्टें आई हुई हैं। साथ में कुक की आई हैं दोस्तों। रसोई की पोस्टें भी 1426 पोस्टें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर मैकेनिक की काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। वाटर कैरियर वाले की पोस्टें भी हैं। इसके अलावा धोबी और नाई बार्बर के लिए काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। तो इन पोस्टों पे ज़्यादा ध्यान रखें। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी और पोस्टें भी हैं दोस्तों जिनमें नंबर कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोस्टें, ये 8 पोस्टें थी जिनमें काफ़ी ज़्यादा नंबर थे, पोस्ट थी, जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी रखे जाने हैं। तो ये मेनली रहेंगे और इन्हीं के लिए लोग ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं। सबकी प्रायोरिटी इन्हीं में रहती है ज़्यादातर। अगर बात करें यहाँ पे आपके लिए ड्राइवर, और यहाँ पर बात करें सफाई कर्मचारी वाले में भी ज़्यादा रहता है बोर्ड बच्चों की, ये की सबसे प्रायोरिटी इन चीज़ों को देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में कुछ छूट दी गई है। हालांकि 21 से 27 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। 21 और से 27 वर्ष 1/1/2026 तक तो रहेगी। और वहीं अगर बात करें अन्य ट्रेड्समैन में, यहाँ पे 18 से 23 वर्ष भी रहेगी। तो यहाँ पे 2 एज वर्ग दी हुई हैं, जो कि ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर रहेगा, और बाकी जो अदर पोस्ट्स रहेंगी उनमें 18 से 23 और 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए एज। एज रिलैक्सेशन दोस्तों इसमें कैसे रहेगा? एज रिलैक्सेशन रहेगा दोस्तों आपकी कास्ट के आधार पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 3 वर्ष रहेगा। अगर मान लो आप यहाँ पे ओबीसी वाले में आ रहे हैं तो यहाँ पे आप 26 तक भर सकते हैं। और अगर आप इसमें एससी और एसटी के लिए आ रहे हैं तो ये आप दोस्तों 28 वर्ष तक भर सकते हैं। जो ऑल अदर रहेंगी सभी ट्रेड्समैन के लिए। ड्राइवर के मामले में दोस्तों आप यहाँ पे अगर आप ओबीसी में हैं तो यहाँ पर आप 24 वर्ष तक कर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी में आ रहे हैं तो ये आप दोस्तों 26 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा। सॉरी, इसमें थोड़ा अलग हो गया। आप यहाँ पे 27 में ऐड करेंगे। यहाँ पे 27 में करते हैं तो ओबीसी वाले 30 में भर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे एससी और एसटी में हैं तो आप 2 वर्ष और बढ़ा दीजिए।
तो ये आप 32 वर्ष तक कर सकते हैं, स्टार्टिंग एज में ऐड कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे अंतिम एज देखनी जो दी हुई है 27 वर्ष तक होती है जैसे, तो उसमें आप ऐड करेंगे ओबीसी का और एसटी का। यहाँ पे आपको 3 और 5 वर्ष का जो ये रिलैक्सेशन छूट मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या कुछ चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर की दोस्तों। ड्राइविंग में इन्होंने सीधा ही बताया हुआ है कि आपको हैवी लाइसेंस है, जो बड़े व्हीकल चलाने का हैवी लाइसेंस आपका पास होना चाहिए। इसके अगर आप फॉर्म कांस्टेबल ड्राइवर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए और साथ में 10वीं पास होनी चाहिए आपको, ठीक है। मोटर मैकेनिक की अगर बात करें तो 10वीं पास इसमें मांगा है और साथ में इसमें दोस्तों इन्होंने मांगा है 2 साल का आईआईटी सर्टिफिकेट, मतलब आईआईटी की होनी चाहिए दोस्तों। 2 साल का जो आपका डिप्लोमा होता है आईआईटी का मोटर मैकेनिक में, वो आपका किया होना चाहिए, साथ में 10वीं पास। इसके अलावा जो अदर हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ बार इनमें सभी में 10वीं पास मस्ट होनी चाहिए। और इसमें इन्होंने मांगा है कि ट्रेड के काम के शुल्क सन होना चाहिए, मतलब आपको इनके संबंधित आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अपनेवर की बात करें, इनके अलावा भी उनके पास संबंधित ट्रेड में 1 साल का अनुभव इन्होंने मांगा है। 10वीं पास के साथ आपको दोस्तों बाकी जो पोस्ट हैं तो मिनिमम इन्होंने लिखा है संबंधित ट्रेड में 1 साल का अनुभव आपको इसमें होना ही चाहिए, अदरवाइज आप ये फॉर्म अप्लाई ना करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें फिजिकल जो आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, शारीरिक मापदंड रहेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कैटेगरी वाइज रहेगा, एसटी का अलग रहेगा, बाकियों का अलग रहेगा दोस्तों। जनरल ओबीसी एससी को एक साथ इन्होंने रखा है और एसटी को अलग रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेल की हाइट यहाँ पे देख सकते हैं 170 सेमी होनी चाहिए, और फीमेल की अगर बात करें तो 157 होनी चाहिए सेमी में। और छाती का फुलाव अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों 80 से 85 होना चाहिए। तो ये 5 सेंटीमीटर का इन्होंने लिखा है कि फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वर्गों में है। और वहीं एसटी की बात करें तो यहाँ पे इनको छूट दी गई है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7.5 सेमी की छूट है और यहाँ पे 7 सेमी की छूट है महिलाओं के लिए। और यहाँ छाती के मामले में अगर बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों इन्होंने 4 सेंटीमीटर का छूट दिया गया हुआ है, क्षेत्र टू 81 किया हुआ है। और क्षेत्र से फुलाव इनको भी दोस्तों, यहाँ पे फुलाव की अगर बात करें तो दोनों वर्गों के लिए फुलाव सेम रहेगा दोस्तों। मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कास्ट में हैं। सिलेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा दोस्तों, 100 मार्क्स का होगा और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद आपका अगर ये आपका क्लियर हो जाता है तो आप आएंगे इस राउंड में। इस राउंड में अगर बात करें तो आपका शारीरिक मापदंड रहेगा, अगर आप उसको भी पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपका रहेगा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, जो भी आपका संबंधित ट्रेड फिजिकल जो भी आपने पोस्ट अप्लाई की है, जैसे ड्राइविंग की है, कुक की है, बारकोड जो भी आपने अप्लाई किया उसका भी एक टेस्ट रहेगा। अगर आप वो क्लियर करते हो उसके बाद आपके दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और फाइनल अगर बात करें तो फाइनल में आपका दोस्तों यहाँ पे आपका मेडिकल चेकअप होगा। अगर ये चीज़ें सारी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। हालांकि उसके बाद मेरिट बनेंगी, मेरिट के बाद लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप हो जाते हैं तो ये चांस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 नंबर का पेपर आएगा जिसमें अलग अलग रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों। तो आप यहाँ पे रीजनिंग और मैथ आ रहा है तो आप मान के चलिए 50 नंबर से इन 50 नंबर की आपको तैयारी भरपूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग ऐसा होता है कि जो आपके अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और बाकी जीके और हिंदी का इनका थोड़ा टफ रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।